Hello everybody, very good evening to all of you. Hope everything is going smoothly and you all have watched the video what I have sent it at last term, and you must have studied also. And so assuming these all, and also I hope you all are well and you get the vaccinated today I think. So let us start from there only in topic of gravitation. In that topic, in gravitation we already have learned gravitational field and gravitational field of earth at different location. First, gravitation field at any distance r distance from the earth surface, that is capital G mass of earth by r square. Gravitational field at surface, that is G mass of earth by capital R square. Capital R means radius of earth. And gravitational field inside the earth is something G, capital G mass of earth by R cube into R, where R is the distance from the center इनसाइड द अर्थ. ये चीजें हम लोगों ने पढ़ लिया था. एक चीज और हम लोग पढ़े थे कि पोटेंशियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है. हमने कहा था कि यूनिट मास को इन्फिनिटी से किसी मास के प्रेजेंस में या ग्रेविटेशन फील्ड के प्रेजेंस में लाने में जो कुछ भी वर्क करना होगा, जो भी वर्क किया जाएगा वो क्या होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है. और एक पॉइंट मास के वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड आया था हमारे पास, एक पॉइंट मास की ग्रेविटेशन फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल किसी एक पॉइंट पर आया था वो हमारे पास आया था -Gm/r, वेयर r इज द डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट मास टू द पॉइंट वेयर वी कैलकुलेटेड द पोटेंशियल. So in order to determine the potential of a body which has mass, we have done for a point mass. Now we want to discuss about the potential of earth only, or sphere, because earth is spherical in shape. So we will discuss about the potential. It means gravitational potential. Gravitational potential ऑफ अर्थ. अर्थ का मतलब क्या है कि हम लोग बेसिकली स्फीयर का निकालेंगे, क्योंकि अर्थ भी क्या है, स्फेरिकल शेप का है. तो स्फीयर, अब बात अगर स्फीयर की करेंगे तो दो तरह से स्फीयर होता है, एक हॉलो होता है और एक फुल स्फीयर होता है. तो हम लोग वहीं पे डिस्कस कर लेंगे और कैसे होता है, क्योंकि स्फीयर का मुझे लगता है ग्रेविटेशन फील्ड ये जो है ये बेसिकली फुल स्फीयर की है. और हमने कहा था कि कोई मास अगर सरफेस पे ही सिर्फ रहता है, होलो स्फीयर होता है, तो इनसाइड ग्रेविटेशन फील्ड जीरो होती है. उसका केस हम लोगों ने जब इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल रहे थे, इट मीन्स एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उस सिचुएशन पे हम लोगों ने देखा था क्योंकि बाहर का मास जो है उसका फील्ड जो है वो इनसाइड किसी पॉइंट पर इफेक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि नेट फील्ड उसकी वजह से जीरो होती है. तो अगर हमको ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ यानी स्फीयर निकालना है तो हम एक चीज यहाँ पे रेज्यूम करके एक चीज का यूज करेंगे. एक इक्वेशन जो हमने लास्ट टर्म पे लिखा था, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड फील्ड. रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशन पोटेंशियल, यहाँ तो ग्रेविटेशन का नाम दिया था, लेकिन किसी भी फील्ड में और पोटेंशियल में रिलेशन होता है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एंड फील्ड. और वो था
dv इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, ये था। या इसको हम लिख सकते हैं कि dv मतलब v फाइनल माइनस v इनिशियल इक्वल टू माइनस ई इंटू डी आर, यानी चेंज आर फाइनल माइनस आर इनिशियल, ऐसा भी लिख सकते हैं इसको इस तरह से। इसी इक्वेशन के हेल्प से थोड़ा इजीली निकाल सकते हैं हम लोग, उसको निकालेंगे, अदरवाइज उसको इंटीग्रेट वगैरह करके निकालते हैं। तो पहला हम लोग लेते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ अर्थ, और अर्थ की सब केसेस में फील्ड हमको पता है। ये वाला क्या है, एट आर डिस्टेंस, ई एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये आर पॉइंट जो है बाहर है, ये क्या है, एट सरफेस है, और ये क्या है, इनसाइड द अर्थ है। तो अर्थ के केस में भी हम इस तरह से तीनों चीजें एज्यूम करेंगे। एक तो ये कि आउटसाइड भी चेक करेंगे, इनसाइड भी करेंगे, और सरफेस पे भी देखेंगे। तो हम कहते हैं कि पोटेंशियल, पहला पॉइंट लेते हैं एट ए पॉइंट आउटसाइड ऑफ अर्थ, अर्थ के से आउटसाइड एट आर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये बाहर का पॉइंट है, इसका मतलब ये जो आर रहेगा वो रेडियस ऑफ अर्थ से ज्यादा है। हम कहते हैं क्या कि जो है चेंज इन पोटेंशियल या चेंज ऑफ पोटेंशियल इक्वल टू क्या है, माइनस ई इंटू डी आर। इसी इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल क्या है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन फील्ड या ग्रेविटेशन फील्ड ऑफ ए बॉडी। अभी ये बॉडी कौन सी है, अर्थ है। अर्थ के वजह से इंफिनिटी से अर्थ की फील्ड में लाने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, उसका पोटेंशियल होगा। हमको क्या चाहिए, v चाहिए किसी पॉइंट पर। जैसे अगर हम फिगर की बात करें तो कुछ इस तरह का, मान लो ये अर्थ है, जिसका रेडियस r है। यहीं से एक पॉइंट P है जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, यहीं पर हम निकालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे, क्योंकि इन्फिनिटी का पोटेंशियल 0 होता है इसलिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेट कैसे करते हैं, देखो, इक्वल टू माइनस ई, और ई की वैल्यू क्या है, वो है बाहर, इसके बाहर कितनी है, इंटीग्रेशन लगाते हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन ई की वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। ठीक, ये डिस्टेंस आर है पी पॉइंट, और कहाँ से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से। तो देखो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से, क्योंकि माइनस जी एम ये कांस्टेंट है, बाहर कर देते हैं, और इंटीग्रेट करते हैं r पावर -2 डी आर को। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेशन होगा, कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से r पॉइंट तक। और इन्फिनिटी पर जो पोटेंशियल है वो कितना है, 0 है। r पर जो पोटेंशियल है वो मान लेते हैं v है। लेफ्ट हैंड साइड हमको मिल जाएगा v माइनस 0, यानी v इक्वल टू माइनस जी एम, r पावर -2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 1/r, और लिमिट लगा देंगे 1/r
लिमिट लगा देंगे क्या, इन्फिनिटी से लेकर आर तक, और ये हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू माइनस जी एम बाई, एक बार आर रखेंगे तो 1/r आएगा और इन्फिनिटी रख देंगे तो 0 आ जाएगा। तो आर डिस्टेंस पर, सेंटर से आर डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल होगा अर्थ के वजह से या स्फीयर की वजह से वो कितना होगा, इतना होगा। ठीक, दूसरा हम लोग कहते हैं कि एट सरफेस, जब सरफेस की बात करेंगे तो ये स्मॉल आर किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट लिख देंगे, वी एट सरफेस लिखेंगे और इसकी वैल्यू आएगी माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई कैपिटल आर। अगर एक पॉइंट P यहां पर एज्यूम किया जाए, ये वाला जो कि r डिस्टेंस पर है, ये वाला, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालें। नाउ हम कहते हैं कि ग्रेविटेशन पोटेंशियल ड्यू टू अर्थ एट ए पॉइंट P at r distance where r is less than radius। ये दूसरा केस है। तीसरा केस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट P ड्यू टू अर्थ एट r distance फ्रॉम सेंटर, और ये r क्या है, इनसाइड द है, इनसाइड द अर्थ है, यानी कैपिटल आर यानी रेडियस ऑफ अर्थ से छोटा है। अब वहां पर देखो, यहां का पोटेंशियल निकालने के लिए एक तो ये है कि हमको यहां से सरफेस तक हमको पता है, सरफेस तक का पोटेंशियल कितना होता है, ये इतना होता है। अब सरफेस से जब यहाँ इतनी दूर आएंगे तो जो वर्क डन होगा उसी के बराबर हो जाएगा, बिकॉज वी ऑलरेडी नो अबाउट द पोटेंशियल ऑफ अर्थ ड्यू टू पोटेंशियल ऑफ अर्थ एट द सरफेस, दैट इज माइनस जी एम बाई आर। तो यहाँ का पता है, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में भी वर्क डन हमको करना होगा, तो इतना वर्क डन जो होगा वो यहाँ के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर हो जाएगा। तो हम लोग करते हैं क्या, हम कहते हैं कि फिर से वही लगाते हैं, हम कहते हैं कि सिंस जो चेंज ऑफ पोटेंशियल होता है वो होता है E इंटू डी आर, इंटीग्रेट करते हैं dv को कहाँ से कहाँ तक, सरफेस से लेकर इस पॉइंट तक। सरफेस मतलब क्या है, कैपिटल R है, और इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है, R है, इक्वल टू माइनस E। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी होती है, ये है माइनस जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर। तो यहाँ से हम लिखते हैं क्या कि माइनस जी एम बाई कैपिटल आर क्यूब इंटू आर इंटू डी आर। इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा, आर से लेकर आर तक। यहाँ का पोटेंशियल हमको पता है, यहाँ का पोटेंशियल हम मान लेते हैं कुछ होगा V मान लेते हैं जो हमको निकालना है, लेकिन यहाँ का पोटेंशियल हमको पता है, इसका नाम है V एट सरफेस। जब R डिस्टेंस पे होता है तो इसका पोटेंशियल होता है V एट सरफेस और उसकी वैल्यू इतनी होती है। यहाँ का हमको नहीं पता, वहीं का हमको निकालना है। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे dv को तो v आएगा, और फाइनल माइनस इनिशियल मतलब v माइनस वी एस की वैल्यू कितनी है, ये है माइनस जी एम बाई आर। इधर भी इंटीग्रेट कर दें, क्योंकि G कैपिटल M और R ये तीनों कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे, माइनस जी कैपिटल M बाई आर क्यूब बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन किसका होगा, R टू R आर डी आर का। ठीक, ये कांस्टेंट था, कैपिटल जी भी कांस्टेंट है, मास ऑफ अर्थ कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन किसका होगा, इसका होगा।
ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी v माइ प्लस कैपिटल G मास ऑफ अर्थ बाई आर इक्वल टू माइनस GM बाई आर क्यूब। आर का जो इंटीग्रेशन होता है x पावर n इक्वल टू क्या होता है, x पावर n+1 बाई n+1, यानी r का हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 और लिमिट लगेगा r टू r। यहाँ देखेंगे उसके बाद v प्लस g मास ऑफ अर्थ बाई r इक्वल टू, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, माइनस g मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब। और यहाँ हमारे पास जो आ जाएगा फाइनल लिमिट आर स्क्वायर बाई 2 माइनस इनिशियल लिमिट, इनिशियल कितने कैपिटल माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2। इस तरह से ठीक, इसको भी हम उधर भेज देते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा v इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर। ठीक, कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने इसको क्या कर लिया, इंटीग्रेट कर दिया जैसे इधर किया था और लिमिट लगा दिया। क्योंकि अभी यहाँ तक का पोटेंशियल जब पता था सरफेस तक, सरफेस से यहाँ तक आने में यहाँ से यहाँ तक का वर्कडन निकाल लिया और वही वर्कडन ये है। अब ये वाला मैं रफ करूँगा, v की जो वैल्यू आ रही है पोटेंशियल एट डेप्थ d कह सकते हैं, इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस कैपिटल आर स्क्वायर बाई 2 माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर। ठीक, इसको भी हम अगर इन सब में से माइनस जी एम बाई आर क्यूब हम काउंट कर लें, माइनस और सब में से माइनस पूरा काउंट कर लें तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस जी एम बाई आर क्यूब अगर कॉमन कर लें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2। और यहाँ से जब जी एम बाई आर क्यूब कॉमन करेंगे, आर क्यूब बनाने के लिए आर स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ क्या बच जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। और ये हमारे पास आ जाएगा जी मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब इंटू माइनस कॉमन किया है तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर, यानी 2 + 1 3/2 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये पोटेंशियल है एट डेप्थ डी। अब हमारे पास सबका पोटेंशियल आ गया, कहाँ का सरफेस का आ गया, बाहर के किसी पॉइंट पर आ गया जिसकी डिस्टेंस आर है सेंटर से, और इनसाइड कोई पॉइंट पी है जिसकी डिस्टेंस सेंटर से आर है। तीनों जगह का हमको पोटेंशियल मिल गया। हम तीनों जगह का पोटेंशियल लिखते हैं और उसका डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कैसे वेरिएशन है वो देखते हैं। ये वाला हम रफ करेंगे, इसको यहाँ तक नोट कर लो सब लोग। V at r distance outside of the exterior point at exterior point
अर्थ के बाहर किसी पॉइंट पर जो होगा वो है v एट r डिस्टेंस इक्वल टू माइनस जी एम बाई स्मॉल r एट सरफेस v एट सरफेस है माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई कैपिटल R इनसाइड द अर्थ के इनसाइड किसी पॉइंट पर वी एट डी हम लिख देते हैं, इसकी वैल्यू है माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब इंटू 3/2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये अर्थ के वजह से उसके डिफरेंट लोकेशन पर पोटेंशियल है। अर्थ क्या है? एक स्फीयर है, एक कैसा? कंप्लीट स्फीयर। अब इसका प्लॉट अगर हम करना चाहें, जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेविटेशन फील्ड किया था, उस तरह का इसका प्लॉटिंग अगर करना चाहें डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो कैसे ग्राफ आएगा देखो। मान लो यहाँ पर हम क्या लेते हैं? पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और इस एक्सिस पे हम क्या लेते हैं? डिस्टेंस। यहाँ पर क्या लेते हैं? आर। तो एक तो जब सेंटर पे होगा तो वो डिस्टेंस कितनी होगी? आर होगी। वहां का पोटेंशियल कितना होता है? जितना कि सरफेस पे है। अर्थ के इनसाइड जो रहेगा वहां का पोटेंशियल थोड़ा और ज्यादा होगा, कुछ वैल्यू है इतनी है। और उसके बाद क्या होगा? पोटेंशियल, क्योंकि निगेटिव है इसलिए निगेटिव एक्सिस पर है, और उसके बाद का पोटेंशियल क्या होगा? घट रहा है। बाहर का देखो, इनवर्स स्क्वायर फॉलो कर रहा है, और इनवर्स स्क्वायर क्या होगा? v एट सरफेस पर कितना है? जब इसकी कितनी हो जाती है सरफेस पे, मतलब कैपिटल R हो जाता है। ये R डिस्टेंस है। अब यहाँ के बाद का पोटेंशियल क्या होता है? घटता है, और इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाता है। यहां से भी पोटेंशियल क्या हो रहा है? घट रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर या सम कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर के टर्म पर। यहाँ क्या है? वी एट डी प्रोपोर्शनेट टू कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर, इस टर्म पे हो रहा है, वो भी घट रहा है। और घटेगा तो कैसे होगा? कुछ इस तरह से, ऐसे यहाँ की जो वैल्यू है वो प्रोपोर्शनेट टू सी माइनस आर स्क्वायर है, और यहाँ की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनेट टू आर है, 1/r। तो इस तरह से पोटेंशियल घटता और बढ़ता है। सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहाँ पर है? इनसाइड। और इनसाइड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कब हो जाता है? जब सेंटर पे आता है। और सरफेस से वो इस लॉ के अकॉर्डिंग 1/r के अकॉर्डिंग घटता है, और सेंटर से लेकर सरफेस तक इसके अकॉर्डिंग घटता है, कुछ कांस्टेंट माइनस आर स्क्वायर के अकॉर्डिंग घटता है। तो ये पोटेंशियल है किसके वजह से? स्फीयर की वजह से या अर्थ की वजह से। उसी टाइम पे हम लोगों ने बात किया था पोटेंशियल एनर्जी की। हमने कहा था जहां हम यूनिट मास की बात करते हैं कि वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट मास फ्रॉम ए पॉइंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन ग्रेविटेशन फील्ड इज इट्स पोटेंशियल। वहीं पर यूनिट मास के बजाय कुछ मास m हो जाए, और उस m मास को अगर किसी ग्रेविटेशन फील्ड में लेके आते हैं, तो जो कुछ भी वर्क होगा वो वर्क कितना होगा? उसकी पोटेंशियल एनर्जी के टर्म पर होगा, जबकि मूवमेंट जो किया जा रहा है, मास लेके आ रहे हैं, उसमें किसी तरह का एक्सेलरेशन ना हो, तब के सिचुएशन में। अब ना जब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो एक टर्म डिफाइंड है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ मास। सिस्टम ऑफ मास का मतलब क्या है? किसी एक पर्टिकुलर पार्टिकल का, किसी एक आइसोलेटेड पार्टिकल का कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है, कम से कम 2 होगा
और उस दोनों पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो दोनों सिस्टम की होगी, वो ए पार्टिकल की होगी, दूसरे की भी होगी, सेम अमाउंट। इसी तरह से 3 पार्टिकल का पोटेंशियल, 4 पार्टिकल का पोटेंशियल, या जितने भी पार्टिकल हम अरेंज करेंगे सबका पोटेंशियल होगा। अरेंज करने का प्रोसेस क्या है, इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, वहां पर रखेंगे, फिर लेके आएंगे, रखेंगे, और सबका इंडिविजुअल वर्क कैलकुलेट कर देंगे, वही पोटेंशियल हो जाएगा, वही पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो कहने का सेंस ये है कि अगर कहीं पर भी 2 बॉडीज हैं जिनके कुछ ना कुछ मास हैं, तो इन 2 बॉडी के सिस्टम की एक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अगर कहा जाए कि इसे एक आइसोलेटेड पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी, तो कुछ नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम की बात होती है, एक सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इस सेंस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज, और सिस्टम भी कैसे होनी चाहिए, ऐसे बॉडी का सिस्टम जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उन बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी होती है। देन विल कैरीड आउट द escape velocity on behalf of on the basis of potential energy. So let us talk about the potential energy. इसको रफ करेंगे ताकि अर्थ के प्रेजेंस में कैसे होगा ये बता सकें। ग्रेविटेशन पोटेंशियल ऑफ स्फीयर यानी अर्थ, पहला है v एट r डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर माइनस g मास ऑफ अर्थ बाई r, दूसरा है पोटेंशियल एट सरफेस माइनस g मास ऑफ अर्थ बाई कैपिटल R, इट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, और तीसरा है v इनसाइड द अर्थ, इसकी वैल्यू है माइनस जी मास ऑफ अर्थ बाई आर क्यूब इंटू 3/2 कैपिटल आर, इट मीन्स रेडियस ऑफ अर्थ, माइनस आर स्क्वायर बाई 2। ये पोटेंशियल। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडी। पोटेंशियल एनर्जी of system of body। सिस्टम ऑफ बॉडीज कम से कम 2 या उससे ज्यादा। डेफिनेशन वही है, वर्क डन टू अरेंज 2 or more bodies from infinity to a point is called potential energy of the system। जैसे एक इन्फिनिटी पर कोई 2 ऑब्जेक्ट हैं, कुछ भी हैं, कुछ बॉडीज इन्फिनिटी पर हैं, तो वहाँ का पोटेंशियल 0। वहाँ से जब एक बॉडी यहाँ पर लाया गया जिसका मास m1 है, अब क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी नहीं है, ग्रेविटेशन फील्ड नहीं है, तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। फिर जब इसके प्रेजेंट, अब ये क्या होगा, अगर एक बॉडी यहाँ पर आ गई तो इस बॉडी की वजह से ड्यू टू m1 जो एक ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो माइनस gm या सिंपली gm बाई इससे r डिस्टेंस पर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा। जब ये लाया गया था तो यहाँ पर कोई दूसरी बॉडी नहीं थी, कोई फील्ड नहीं थी, लेकिन जब यहाँ आ गया तो इसके प्रेजेंस में इसके वजह से कितनी फील्ड इस पर है, इसके वजह से है इतनी है चारों तरफ इसके। अब जब दूसरी बॉडी इन्फिनिटी से लाएंगे तो इस फील्ड के अगेंस्ट वर्क होगा, और वही वर्क डन क्या होगा, इसकी और उसकी दोनों की पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो पहला हम कहेंगे कि वर्क डन टू ब्रिंग m1 फ्रॉम इन्फिनिटी इज 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई फील्ड नहीं थी, यानी W1 जो किया गया वर्क डन, W1 जो वर्क डन है इस पार्टिकल को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में कितना वर्क किया गया, 0, क्योंकि यहाँ पर इसको ना कोई अट्रैक्ट करने वाला फोर्स ना तो रिपल करने वाला फोर्स है, तो इसलिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना होगा, वर्क डन 0 होगा। बट इसकी प्रेजेंस में अब इसने इतना फील्ड बना लिया है,
अब जब दूसरा पार्टिकल लाओगे यहाँ पर m2 मास वाला, जो कि इससे कुछ डिस्टेंस पे होगी, मान लो r डिस्टेंस पर है, तब इसका जो वर्क डन होगा W2 क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग m2 कहाँ से, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट एट r डिस्टेंस फ्रॉम m1। अभी m1 यहाँ पर ऑलरेडी है, जिसका फील्ड इतना है, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन किसके बराबर हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। तो W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये फील्ड है, तो जब फील्ड है तो फोर्स कितना हो जाएगा, m इंटू ई इंटू आर, ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो यहाँ से, या हम कह सकते हैं इसके वजह से पोटेंशियल कितना होगा, ये होगा। तो देखो W2 कैसे लिखोगे, ये फील्ड है, जो फोर्स यहाँ पर होता, फोर्स की डेफिनेशन क्या थी, m इंटू ई, और वर्क डन कितना होता है, वर्क डन होता है F इंटू डी, डी कितना है, R है, तो पहले तो इसका फोर्स निकालोगे, कितना हो जाएगा, कैपिटल G मास, इस बॉडी का मास m1 इंटू दूसरी बॉडी का मास m2 बाई आर स्क्वायर, ये E है और ये बॉडी है, ये फोर्स हो गया, इंटू डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे लग रहा है, R पर। तो W2 इक्वल टू हमको मिल जाएगा, निगेटिव साइन लगा के चलेंगे क्योंकि ये फोर्स अट्रैक्टिव है, माइनस G m1 इंटू m2 बाई आर। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, thus potential energy of system of two bodies कितनी हो जाएगी, इक्वल टू W1 प्लस W2, क्योंकि W1 जीरो है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस जी मास ऑफ वन बॉडी इंटू मास ऑफ सेकेंड बॉडी बाई आर। ठीक, अब ये जो एनर्जी है वो इसकी भी है और इसकी भी है। कैसे, अगर यहाँ पर ये फिक्स नहीं रहेंगे, इसको फिक्स करके इसको रिलीज करोगे तो इतने वर्क से ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा और इसकी तरफ जाएगा, इसको फिक्स करके इसको रिलीज करोगे तो इधर आने लगेगा। कहने का सेंस ये है कि ये जो एनर्जी है, भले ही इसको जब लाया गया था तब हुई थी, लेकिन ये एनर्जी अभी इसकी भी है और इसकी भी है, इसके लिए क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ बॉडीज है। तो कभी भी पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करने के लिए एक सिस्टम चाहिए जिसमें कम से कम 2 बॉडी हो, ज्यादा से ज्यादा कुछ भी हो सकता है, 3 बॉडी 4 बॉडी, n बॉडी की भी हो सकती है। और अगर यहाँ पर ग्रेविटेशन फील्ड पहले से प्रेजेंट होती, कोई फील्ड होती, तो जब इसी को लाते तब भी वर्णन करना पड़ता, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी हो जाती। तो कहने का सेंस ये है कि इधर ग्रेविटेशन फील्ड इज प्रेजेंट इन द रीजन, ऑब्वियसली इफ anywhere gravitation field is present, it means there is some mass. Or we can say for potential energy we need a system of bodies which having mass, which containing at least 2 bodies, so that we can calculate the potential energy. मानते हैं कि 2 नहीं 3 बॉडीज हैं, एक मास m1 है, इससे r डिस्टेंस पर एक मास m2 है, और ये r12 है मान लो, और यहाँ पर एक बॉडी और m3 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r13 हो जाएगी, और इससे डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r23 हो जाएगी। ऐसा है। तो इसकी, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी इसकी, तो जब पहला लाओगे वर्क डन, W1 क्या है, वर्क डन टू ब्रिंग m1 फ्रॉम इंफिनिटी, कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जब m1 लाया गया था तो बाकी यहाँ पर कुछ नहीं था, वर्क डन 0। W2 क्या है,
वर्क डन टू ब्रिंग M2 कितनी डिस्टेंस पर है, एट R12 फ्रॉम M1, तो W2 जो आएगा वो कितना आ जाएगा, माइनस जी M1 M2 बाई R12। इसी तरह से W3 वर्क डन टू ब्रिंग M3, अब M3 के लिए ये भी और ये भी दोनों एक फोर्स लगाएंगे तो वर्क डन इसके वजह से भी होगा, इसके वजह से भी होगा। W3 देखो कैसे लिखते हैं, माइनस जी पहले तो इसके वजह से M1 इंटू M3 और इसके बीच डिस्टेंस कितनी है R13, प्लस इसके वजह से भी, क्योंकि जब M3 लाया गया है तो इसके वजह से भी लगेगा, माइनस जी M2 M3 बाई R23। सो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम क्या हो जाएगा, सच दैट पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, और ये जो वैल्यू आएगी, क्योंकि माइनस जी M1 माइनस जी बाई जी कॉमन कर लो, सिर्फ माइनस जी कॉमन कर लो, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, एक तो मिल जाएगा M1 क्या सब में है, 1 यहाँ भी है, 1 इसके साथ भी है, 1 इसके साथ है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 2 3 है, 1 ये 3 रहेगा, सॉरी। M1 M2 बाई R12, M1 M3 बाई R13, M2 M3 बाई R23। तो अभी कितना भी पार्टिकल लाएंगे तो ये वर्क करना पड़ेगा, यही नहीं क्वेश्चन इसका कन्वर्स भी पूछा जा सकता है कि हमारे पास सपोज एक सिस्टम ऑफ बॉडीज है जिसकी कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, इसको इन्फिनिटी दूर भेजने में कितना वर्क होगा, जितना वर्क उसको अरेंज करने में होगा उतना ही उसको इन्फिनिटी दूर भेजने में भी होगा, या इसकी डिस्टेंस चेंज कर दिया जाए, मतलब R से थोड़ा बढ़ा दिया जाए तब कितना वर्क डन होगा, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी ये लगाएंगे। तो ये सारा कुछ क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल ड्यू टू ए बॉडी था, और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये इम्पोर्टेंट है, बाकी ये सब एग्जाम्पल ही समझे, क्योंकि ये सेम चीज़ फिर हम लोग पढ़ेंगे आगे, और इसका यूज हम लोग देखेंगे एक टॉपिक में, और वो टॉपिक रहेगा हमारा स्केप वेलोसिटी। तब तक यहाँ तक सब लोग रिवाइज करेंगे, स्केप वेलोसिटी नेक्स्ट टाइम पे हम बात करेंगे, और उससे रिलेटेड कुछ इलस्ट्रेशन पे भी बात होगी। तब तक यहाँ तक रिवाइज करें। थैंक यू।